एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो बस सुबह का खाना वगैरह बनाने के बाद सीधा मैं मशीन लगाने लग गई थी सुबह सुबह ही आज, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो चुके थे धोने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने पहले मशीन लगाया, जितने भी कपड़े थे सबको अलग करके छांट लिया और मशीन लगाना स्टार्ट कर दी थी। दूसरी तरफ दोनों रूमों में बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि मैं उतार के आई थी। और मम्मी वाले रूम के पास जितने बेडशीट थे सारे आज धोई हूँ, क्योंकि गंदे हो रखे थे, उड़ते थे या कभी नीचे बिछाने की वजह से, इसलिए गंदे हो रखे थे, इसलिए सारे ही निकाल के ले आई थी मैं। फिर मैं सबसे पहले इस वाले रूम का बेडशीट चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मस्ती कैसे स्टार्ट रहती है, क्योंकि फ़ोन देख लेते हैं ना, इसके बाद इसका अलग ही लेवल का खुशी, मतलब इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता रहता है। तो बस यहाँ पे ये चेंज करूँगी, पिलो कवर जितने भी थे उसको चेंज करके बाहर ले जाऊँगी, फिर इन सभी को धोऊँगी। तो बच्चे वाले घर में तो ऐसे ही होता है, 1-2 दिन पे बेडशीट चेंज करनी होती है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा गंदी होने लग जाती है इसी की वजह से। और वाइट वाला जब भी बिछाओ कभी कुछ गिरा देता है, कभी कुछ गिरा देता है। दोनों रूम का तो इसने यही हाल करके रख रखा है। तो उसके बाद मैं दूसरे का कपड़े तो मैं धुल ही रहती हूँ, फिर पर बाहर जैसे बारिश जैसा मौसम हुआ रहता है, बट मुझे डर भी लगता रहता है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये कभी बारिश होता है, कभी धूप निकल जाता है, कुछ इसका पता ही नहीं रहता है धूप का। तो फिर मैं अपने वाले रूम में आ गई थी, फिर यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करने लग गई थी। और मेरे रूम का तो ये हाल है कि एक दिन में मुझे कभी कभी 2-2 बदलने पड़ते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लड़का, मतलब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हर चीज़ों से। और आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि इसका बर्थडे भी आ रहा है बहुत जल्दी, इसी मंथ में 21 तारीख को इसका बर्थडे है। इसी की वजह से इसके चाचू इसको गिफ्ट दिलाते हैं। मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि क्या दिलाया है इसको। तो इस टाइम पे जब मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह धो रही थी, इसके चाचू इसके पापा गए थे नीचे, मतलब इसका कुछ गिफ्ट लाने के लिए। पता नहीं वो बर्थडे वाले दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, आई डोंट नो, बट अभी उन्होंने दे दिया था। और वो जब वो चीज़ आई तो पहले तो बैठ ही नहीं रहा था, फिर बैठ गया तो उतर ही नहीं रहा था। तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ। उसके बाद फटाफट से मैंने सारे कपड़े धोए और छत पे यहाँ पे रखने के लिए आ गई थी। और सुबह से ना मेरा बिल्कुल 5 मिनट का रेस्ट नहीं हुआ। सुबह 6 बजे से जब से उठी थी ना, तब से मैं बैक टू बैक इतना ज़्यादा काम बढ़ता जा रहा था। रोज़ का ही मेरा तो ऐसे ही होता है। बीच में ये होता था मेरा कि दोपहर में मैं थोड़ा सा आराम कर लेती थी 1-2 घंटा, बट कल का दिन तो मेरा ऐसा गया, संडे का ही व्लॉग है, कि बिल्कुल रेस्ट ही नहीं हो पाया। और जैसे मैंने कपड़े वगैरह धोए, दोनों फ्लोर पे कपड़े रखे छत पे, और छत वाले नीचे वाले फ्लोर पे, दोनों जगह पे रखते ही नीचे ही जाते ही हस्बैंड मेरे आज कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाने वाले थे। और फिर मैं उनको ऐसे अकेले भी छोड़ नहीं सकती थी, वैसे तो बना लेते हैं। और फिर मैंने नीचे जाते ही फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दी थी। और उन्होंने जब तक ये आलू की जो कचौड़ी बनाएंगे उसके अंदर आलू और प्याज वाला कुछ भरेंगे, वो उन्होंने पहले से बना के रखा हुआ था, और आलू वगैरह सब कुछ उबाल के रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं आके बस इसमें बस मसाला वगैरह ऐड कर दी थी, क्योंकि उनको नमक का इतना अंदाज़ा नहीं, क्योंकि रोज़ खाना बनाते हैं उनको पता रहता है, ऐसे नहीं पता रहता है, फिर भी बहुत कुछ बना लेते हैं। जिस हिसाब से मतलब बॉय को आपने देखा होगा ज़्यादातर खाना बनाना नहीं आता, पर मेरे हस्बैंड को सब कुछ अच्छी तरीके से बनाना आता है। क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी ना, तो वो मतलब घर से दूर रहते थे दोनों भाई, तो वहाँ पे मतलब काम की वजह से दूर रहते थे, वहीं पे खाना वगैरह खुद ही बनाते हैं। इसी की वजह से ये सीख चुके हैं, खाना अच्छा बना लेते हैं। बहुत सारी सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना लेते हैं। तो हम ना यहाँ पे कचौड़ी की जो लोई होती है ना, वो काट रहे होते हैं, और मेरे को ना समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं होता है, और इन्होंने फ़ोन में देखा होता है। तो मैंने इनको बोला था कि पहले आप देख लो फिर बनाना, पर इन्होंने इतनी मोटी मोटी लोई मतलब मेरे से कटवा ली। फिर उसको भरा हमने, उसको जब फ्राई करा ना, वो बिल्कुल जैसे लिट्टी होता ना वैसा शेप का हो गया। और मुझे इतनी हंसी आ रही उस टाइम पे कि मैं आप सभी से क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही। फिर मैंने यूट्यूब पे ही वीडियो देखा कि कचौड़ी कैसे बनती है, और उसको मतलब खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए पहले से उसमें ऑयल डालता है, ये रिफ़ाइन वगैरह। तो हमने वो बिल्कुल हल्का सा डाला था, मुझे आइडिया ही नहीं था, मैंने कभी बनाया ही नहीं था। और ना जैसे कि आप सभी ने इससे पिछले वाले संडे वाले व्लॉग देखा होगा, तब सभी को देखा होगा कि उस टाइम पे मोमोज़ बने थे। और मोमोज़ इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे कि मैं आप सभी को क्या बताऊं। वो उस दिन भी मेरे हस्बैंड ने बनाया था, आज भी उन्होंने ही बनाया है, बट आज के हम मिशन मेरा फेल हो चुके थे। मतलब ठीक था, बट वो ना कचौड़ी तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, ऐसे ना पूरी टाइप की। मतलब कैसे बताऊँ सभी को, अगर आप खुद सामने से देखते थे पर
तो आपको समझ में आता है। बट टेस्ट उसका इतना ज़्यादा, मतलब बाहर से भी इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना, मतलब सब्ज़ी तो वैसे मैंने ही बनाई थी और जो कचौड़ी थी मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। तो बहुत टेस्टी था। बाहर से तो लाख गुना अच्छा ही है क्योंकि हम घर में बनाते हैं। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और मेरे हस्बैंड हमेशा कुछ ना कुछ न्यू न्यू ट्राई करते रहे। आज कोई बात नहीं, हम सही से नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या पता उससे बेटर बन सके। फिर मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी लोई काटी और फिर यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल शेप इसकी लिट्टी वाली शेप लग रही है। और जैसे फूलता है ना फूल, मतलब नॉर्मल से जैसे लिट्टी फूलता है ना वैसे ही बन चुका था। पर खाने में मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद ना जब तो मैं लिट्टी यहाँ पे बना रही थी, मेरे हस्बैंड ने धनिया की चटनी बना ली और इस तरह से इसको सजाया और खाने में बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी था। तो आज के खाने में यही था और देख सकते हैं आप सभी। और यहाँ पे इसकी ये बाईसाइकिल भी आ चुकी है, तो यही लेने के लिए गए थे इसके चाचू और इसके पापा। तो पहले तो ये बैठ नहीं रहा था, बैठने के लिए इतना ड्रामा कर रहा था, उसके बाद फिर बैठी है तो उतर नहीं रहा था। फिर मैं खाने वगैरह के बाद फिर 1 घंटा रेस्ट करा मैंने क्योंकि सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर उठते ही शाम हो चुकी थी क्योंकि मैं सोने ही ऐसे ही 4:30 बजे के करीब गई थी और 1 ही घंटे में उठ गई थी। मतलब आधा घंटा ही सोई होंगी मुश्किल से। फिर रात का यहीं पे खाना वगैरह बनाने लग जाती हूँ। तो आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून।